हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन चर्चा करेंगे एनिमल वाली पोर्शन में सजीव विशेषताएं एवं आवास के बारे में। आज का जो चैप्टर होगा वो है सजीव विशेषताएं एवं आवास है। देखिए, इनमें अपन सबसे पहले प्रश्न ले रहे हैं। जुड़ जाइए और शानदार प्रश्न करवाए जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। निम्न में से सही है, आपको बताना है सही कौन सा है। मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है, क्या मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है? फिर है, मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। मछलियों के दिशा परिवर्तन एवं संतुलन के लिए पंख और पूंछ होती है। उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो आपको बताना है, सही बताना है। तो ये बात तो एकदम सत्य है कि मरुस्थल में ऊंट पाया जाता है, ये ऑप्शन आपका सही है। फिर मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, ये बात भी एकदम सही है। फिर है, मछलियों के दिशा परिवर्तन एवं संतुलन के लिए पंख होते हैं, जी हाँ होते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन क्या है? सत्य। तीनों कथन क्या है? सत्य। तो सही ऑप्शन है आपका डी ऑप्शन। चलिए, अगला है आपका एक प्रश्न है बड़ा शानदार। निम्न में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है? हम पूछ रहे हैं अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन वायु, जल, आवास और जंतु। इन सब में से आपको एकदम राइट ऑप्शन बताना है। मतलब अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब कौन सा जैविक घटक है? इसमें से आपको जैविक घटक बताना है। बताइए दोस्तों, क्या वायु जैविक घटक है? नहीं, ये तो अजैविक घटक है, ये तो नहीं होगा। जल, जल भी अजैविक है। फिर है आवास, आवास भी अजैविक है। इसका मतलब जैविक है, अर्थात अजैविक कौन सा है? तो जंतु है। सही ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन होगा। जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया है वो एकदम क्या होगा? एक्यूरेट, सही होगा। चलिएगा, अब देखिए, निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? इस बार बताना है कि जैविक घटक कौन सा है। चट्टान, मिट्टी, पौधे या वायु। इनमें से कौन सा जो है वो जैविक घटक है? बताइए, क्या चट्टान जैविक है? नहीं है, ये तो नहीं हो सकता। क्या मिट्टी जैविक है? नहीं। तो पौधे जैविक है? जी हाँ, पौधे जो हैं वो क्या है? जैविक है। तो सही उत्तर होगा पौधे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका क्या कहलाता है? वह रहता है, उत्सर्जन तो नहीं कहलाएगा। फिर क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा या पर्यावरण अनुकूलन कहलाएगा या अनुकूलन? बताइए। अरे जहां रहेगा वो तो क्या कहलाएगा? आवास। तो सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन। सही उत्तर है आवास और आंसर है आपका बी। नेक्स्ट देखिए, अल्प अवधि में किसी जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो छोटे छोटे परिवर्तन क्या उत्सर्जन कहलाता है कि आवास कहलाता है कि पर्यावरण अनुकूलन कहलाता है या अनुकूलन? तो सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। क्या कहलाता है? पर्यावरण अनुकूलन कहलाता है। आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं किया जाएगा, जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी आपको ये आंसर हल करवाए जाएंगे। आप भी कमेंट्स बॉक्स में जो है आंसर देते रहिए। यदि हमारा वीडियो आता है तो लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि वो लोगों को भी फायदा हो सके। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करें। तो बताइए, किसके शरीर में चिकने सल्कों से ढका होता है? मतलब किसका शरीर है चिकने सल्कों से ढका हुआ है, जो सुरक्षा प्रदान करते हैं एवं जल में सुगमता से गति पर भी प्रदान करते हैं? तो ऐसा क्या मेंढक में होता है, मछली में होता है, कॉकरोच में होता है या कछुआ में होता है? बताइए। अपन जानते हैं कि चिकने सल्क वगैरह जो होते हैं वो कहाँ होते हैं? मछली में। तो सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल आपका टाइम खराब नहीं किया जाएगा, एकदम अनमोल समय है आपके पास। तो बताइए, किसके शरीर में गिल या क्लॉम पाए जाते हैं?
किसके शरीर में क्लोम या गिल होते हैं? जो जल में श्वास लेने में सहायक होते हैं। तो मेंढक है, मछली है, कॉकरोच है और कछुआ है। बताइए जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख डालिएगा। क्या आप देखते हैं आपका आंसर सही है कि नहीं है, लिखिएगा। क्या है? अरे मछली में अपन जानते हैं गिल या क्लोम से जो श्वसन लेती है वो तो कौन लेती है? मछली लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि जिन विशिष्ट संरचनाओं एवं स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने योग्य बनाती है उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन, आवास, पर्यानुकूलन या अनुकूलन। अरे नाम से ही पता है कि अपन परिवेश में किसी परिवेश में रहने के लिए हमें जो अनुकूल बनाता है उसे तो हम क्या कहेंगे? अनुकूलन कहेंगे। तो आपका डी आंसर एकदम सही है। चलिएगा, किसी शरीर पर लंबे बाल पाए जाते हैं? किसके शरीर पर? किसके शरीर पर लंबे बाल होते हैं? जो शरीर को गर्म रखते हैं। याक है, बकरी है, तेंदुआ है या बिल्ली है? बताइए क्या आंसर होगा? लंबे बाल किसके होते हैं? जो शरीर को गर्म रखते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, अर्थात याक जो हैं वो आपका आंसर सही है। तो जिन्होंने याक दिया वो एकदम एक्यूरेट है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करवाएंगे हम। किस जानवर में फर पाए जाते हैं जो बर्फ पर चलते समय उनके पैरों की ठंड से बचाता है, पैरों को ठंड से रक्षा करता है पैरों के? तो वो कौन है? याक है, बकरी है, तेंदुआ है या बिल्ली है? फर बताने हैं, फर। तो बताइए कौन सा आंसर होगा? कमेंट्स बॉक्स में लिख डालिएगा, जल्दी से लिखिएगा। सही आंसर है तेंदुआ। तो सही उत्तर हो गया आपका तेंदुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस जानवर के मजबूत खुर, जो मजबूत खुर होते हैं वो डालदार चट्टान पर दौड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं? ऐसा जानवर जिसके खुर मजबूत होते हैं जो कि डालदार चट्टानों पर दौड़ने में मदद करते हैं। याक है, बकरी है, तेंदुआ है या बिल्ली है? बताइए जल्दी से बताइएगा। आपका सही आंसर यदि आपने सोच लिया है तो बी आंसर जो है एकदम आपका एक्यूरेट है। सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिए, 12वां क्वेश्चन। सजीव द्वारा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? कोई सजीव है वो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा। उत्सर्जन, आवास, पर्यानुकूलन या अनुकूलन? अरे अपन सब जानते हैं अपशिष्ट पदार्थ को निकालेगा तो वो तो क्या होगा? उत्सर्जन ही तो होगा। जी हाँ, आपने आंसर एकदम एक्यूरेट दिया, एक्यूरेट सोच लिया होगा। इतना आसान क्वेश्चन तो है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पौधे की पत्तियां को छूने पर अचानक मुरझा जाती है अर्थात सिकुड़ जाती है? तो बताइए ऐसा चीड़ होता है, छुई मुई होता है आलू होता है कि नागफनी होता है? बताइए, अपन सब जानते हैं ये चीज है, छुई मुई। सही बात है, छुई मुई जो है अगर आप टच करोगे तो ये कहती है डोंट टच मी, मुझे टच मत करो। टच करते ही ये रुष्ट हो जाती है। इतनी तो लड़कियां भी नखरी नहीं करती जितनी ये छुई मुई करती है। चलिएगा प्रश्न बड़ा है तो इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखो आपके लिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही है? श्वसन के रूप में जंतु ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। बी ऑप्शन, डॉल्फिन एवं व्हेल मछली में नासाद्वार जो होता है, नासाद्वार अथवा वात छिंदर द्वारा श्वास लेते हैं। फिर डॉल्फिन एवं व्हेल मछली में गिल नहीं होते। उपरोक्त सभी कथन सही है। बताइए क्या सही है? देखो अपन जानते हैं श्वसन जंतु जो होते हैं वो श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये तो एकदम एक्यूरेट है, ये तो गलत नहीं है। चलो अगला देखते हैं। डॉल्फिन मछली एवं व्हेल मछली नासाद्वार अथवा वात रंध्रों द्वारा श्वास लेती है, ये भी बात सही है आपकी। उसके बाद है डॉल्फिन एवं व्हेल मछली गिल नहीं होते, ये बात भी सही है, तभी तो उनके नासाद्वार या वात छिद्र होते हैं। इसका मतलब उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही है। आपका डी आंसर एकदम एक्यूरेट आंसर है।
चलिएगा 15 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, किस पौधे में पत्तियां जैसी संरचना होती है जो कि तना होता है? ऐसा पौधा जिसमें पत्तियां ऐसी होती है कि वो तना होता है, पत्तियां नहीं होती है। चीड़ है, छुई मुई है, आलू है या नागफनी है? बताइएगा कौन सा होगा सही आंसर। तो अपन जानते हैं नागफनी ऐसा है जिसमें पत्तियां जो होती है वो तने के समान होती है। तो सही आंसर आपका डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, किसमें प्रकाश संश्लेषण तने द्वारा होता है? ऐसा पौधा बताइए जिसमें प्रकाश संश्लेषण जो है तने। अब आप सोच रहे होंगे एनिमल में ये कहां से आ गया, क्योंकि आवाज की विशेषताओं वाले चैप्टर में दे रखा है, तो हो सकता है कोई प्रश्न आ जाए, इसलिए सावधानी के लिए सारे अपन पढ़ रहे हैं यहाँ, ठीक है। तो चीड़ है, छुई मुई है, आलू है या नागफनी है? बताइए। अरे प्रकाश संश्लेषण किससे? तने द्वारा हो रहा है, तो नागफनी में जो होता है वो तने द्वारा होता है। किसमें पस्से पाद में जालयुक्त पदांगुलियां होती है? मतलब ऐसा जानवर जिसमें जो अंगुलियां होती है, जो पांव होते हैं वो जालयुक्त होता है। तो मेंढक होता है, ऑक्टोपस होता है, व्हेल मछली होती है या डॉल्फिन होती है? बताइए सही आंसर बताइए, जल्दी से सही आंसर दे दीजिएगा। जी हाँ, आपका एकदम एक्यूरेट आंसर है और वो है मेंढक। मेंढक ऐसा होता है जिसमें जालयुक्त पदांगुलियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उभचर प्राणी है। उभचर प्राणी का मतलब होता है जो जल में भी रह सकता हो और स्थल में भी रह सकता हो। ऐसा जीव जो है कौन सा है? क्या मेंढक है, क्या ऑक्टोपस है, क्या व्हेल मछली है या डॉल्फिन है? बताइए। एकदम एक्यूरेट आंसर है होगा इसका ए ऑप्शन, अर्थात मेंढक जो होता है वो कौन सा प्राणी होता है? उभचर प्राणी होता है। चलिएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, जलीय आवास का उदाहरण नहीं है। जलीय आवास का उदाहरण नहीं है बताना आपको। पर्वतीय है, दलदल है, नदियां हैं या समुद्र है? कौन सा जलीय आवास का उदाहरण नहीं है? तो इसको तो पागल से पागल भी कर सकता है, इतने इजी प्रश्न है इसमें। तो सही बात है, पर्वत में जल थोड़ी है, जल तो दलदल एरिया में, नदियों में है, समुद्र में है। तो सही आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। इस बार जो आपको बताना है वो स्थलीय आवास का बताना है, स्थलीय आवास का उदाहरण नहीं है। वन है, घास है, मरुस्थल है या जलाशय है? एकदम आसान है, स्थल का नहीं है तो वन तो भाई स्थल है, घास भी स्थल है, मरुस्थल भी स्थल है, अर्थात जलाशय जो हैं वो इसका सही आंसर होगा। तो ये छोटे से पॉइंट से थे आपके 20 क्वेश्चन। सारे प्रश्नों को मैंने यहाँ शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी अवश्य समझ में आई होगी। यदि समझ में आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।